नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। शिवसेना नेता संजय राउत ने जब से ये बयान दिया है कि इंदिरा गांधी डॉन करीम लाला से मिलने जाया करती थी, तब से सियासी तूफान मचा है। दबाव में उनको यू टर्न भी लेना पड़ा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार करीम लाला कौन था जिसके पास खुद इंदिरा गांधी चल के जाया करती थी। हाजी मस्तान का नाम तो हम लोगों ने सुना है, जिसका उन्होंने जिक्र किया था कि जब वो मिलने के लिए आया करता था तो भीड़ लग जाती थी उसके साथ खड़े होने के लिए। और संजय राउत ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी दाऊद को डांटा था। खैर, इन बातों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात इस पे आते हैं कि करीम लाला आखिर था कौन जिसका इतना राजनीतिक प्रभाव था। और अब संजय राउत लीपापोती कर रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से बातचीत करने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए उनके पास जाया करती थी। दरअसल करीम लाला वास्तव में मुंबई का एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डॉन था। वो अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ था और पेशावर से जो है 21 साल की उम्र में ये मुंबई आया था। और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे कुछ काम धंधा उसे नहीं मिला। पहले तो छोटा मोटा उसने काम किया था। ये वाक़या है 1930 का, यानी कि देश को आज़ादी मिलने से पहले का ये वाक़या है। वो आया, फिर जब उसको काम नहीं मिला कुछ ढंग का, तो ग्रांड रोड स्टेशन पे वो एक मकान किराए पे लेकर के सोशल क्लब चलाने लगा। और उसमें सोशल क्लब क्या था, वो जुए का अड्डा था। फिर उसके बाद से उस जुए के अड्डे पे जो है वो बहुत सारे सेठ नामी गिरामी लोग आते जाते थे। उसकी जान पहचान हुई। और जब उससे पैसे की हवस, यानी संपन्न घर से वो पहले से था, जिसको पठान बोला जा रहा है, पैसे की हवस जब उसकी ख़त्म नहीं हुई तो फिर वो सोने हीरे जवाहरात के जो है तस्करी करने लगा। और उसने जो है आज़ादी से पहले इस धंधे में बहुत पैसा कमाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्हीं दिनों बाद के दिनों में जब ये सब घटनाक्रम हो गया, तो करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में थोड़ा उनकी अनबन हो गई। फिर उनमें एक समझौता हुआ और तीनों ने, जैसा कि डॉन और गुंडों के बीच में होता है, अपने क्षेत्र का बंटवारा कर लिया कि इस इलाके में हमारा काम धंधा चलेगा, उस इलाके में आपका चलेगा, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता है। और बाद में जो है मुंबई पुलिस का हेड कांस्टेबल था इब्राहिम कासकर, उसके दो बेटे थे। एक दाऊद इब्राहिम कासकर, जिसको दाऊद इब्राहिम बोला जाता है, और दूसरा सबीर इब्राहिम कासकर। ये दोनों भाई जो है हाजी मस्तान गैंग से जुड़ गए। जो उधर पहले 3 गैंग बने थे, वो तीनों गैंग थे। करीम लाला का एक गैंग था, दूसरा हाजी मस्तान का था, और तीसरा वरदराजन का था। तो ये जो हाजी मस्तान गैंग से जुड़ करके और फिर जो है काम करने लगे, उसी में ये करीम लाला के एरिया में घुस गए। तो इससे नाराज़ होकर करीम लाला ने पहले तो दाऊद को पीटा, और उसके बाद किसी तरीके से भाग करके दाऊद ने, कहते हैं कि अपनी जान बचाई थी। जो दाऊद आज के डेट में अंडरवर्ल्ड डॉन बना हुआ है, पाकिस्तान में छिपा हुआ है, उसको करीम लाला ने पीटा था। और फिर उसने जो है भाग करके फिर कुछ दिन बाद लौटा और फिर जो है काम धंधा करने लगा। तो इसी में क्या हुआ कि फिर से वो करीम लाला, दुशासी तो था ही, करीम लाला के एरिया में घुसा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 1981 में, यानी कि 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के भाई, यानी कि करीम लाला के गैंग ने सबीर की हत्या कर दी। किसके? दाऊद के छोटे भाई की। और फिर क्या होता है कि दाऊद ने भी ठान लिया कि हम भी इसका बदला लेंगे। तो फिर दाऊद ने जो है करीम लाला के भाई छोटे थे रहीम खान, उनकी 1986 में, यानी कि उस घटनाक्रम के 5 साल बाद उसकी हत्या कर दी। तो धीरे धीरे करीम लाला बूढ़े होते चले गए। स्वाभाविक है कि उनका वर्चस्व कम हुआ। हाजी मस्तान का भी सिलसिला ख़त्म हुआ, जो उनका प्रभाव था, वर्चस्व था। बाद में दाऊद ही सबसे बड़ा डॉन बना। और 1993 में जो बम विस्फोट कांड हुए अयोध्या, जो बाबरी मस्जिद के बाद जो विध्वंस की गई थी, गिराई गई थी, उसके बाद तो 1993 में जब दंगे हुए तो उसमें दाऊद का हाथ माना गया। उसके बाद से ही दाऊद जो है भाग करके और इधर उधर रहने लगा था। उसके बाद अल्टीमेटली वो जाके पाकिस्तान सेटल हो गया। तो ये पूरी कहानी है करीम लाला की, जिसके पास इंदिरा गांधी जाती थी और जिसको लेकर के इतना सियासी तूफान मचा हुआ है। वैसे एक बात और बता दें कि जब तक दाऊद यहाँ पे एक्टिव था, उससे न जाने कौन कौन पॉलिटिशियंस मिलते थे। जिस पॉलिटिशियन के सहयोग से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, उन्हीं में से एक जो इस समय पितामह बना हुआ है, उन पे भी आरोप लगता है कि उनके दाऊद से रिलेशन है। एक पूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगा कि उनके दाऊद से रिलेशन है। उनके लोगों ने ही कोर्ट बिजली मंत्री रहते हुए कल्पना
गोरखनाथ राय ने गेस्ट हाउस में ठहराया था, जिसको लेकर के वो जेल भी गए थे। तो इस देश में न जाने किन किन राजनेताओं के कितने डॉन से और कितने बदमाशों से, गुंडों से संपर्क रहते हैं, संबंध रहते हैं, जिसका कि वो लोग चुनावी लाभ लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। बट यही है ना कि हकीकत बोल दीजिए, सही बोल दीजिए तो फिर तूफान मच जाता है। वो संजय राउत ने काफ़ी हद तक बात सही बोली थी, लेकिन जब सियासी तूफान मचा कि जिस कांग्रेस के सहयोग से आपकी महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, यदि आप राहुल गांधी को सलाह देंगे कि किताबें पढ़िए और कांग्रेस के दफ्तर में बैठ करके काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप ये कहेंगे कि इंदिरा गांधी डॉन से मिलने जाती थी, तो कांग्रेस इससे खुश तो नहीं होगी, नाराज़ होगी। नाराज़ होगी तो आपकी सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको यू टर्न लेना पड़ा, और ये है करीम लाला का इतिहास। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।